जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहूँगा कि जनशक्ति पार्टी डे बनाने का क्या उद्देश्य है और आगे इसके बारे में आपने क्या सोचे हैं। देखिए, जनशक्ति विकास पार्टी के मूल में बिहार की आधी आबादी है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि देश में सभी आधी आबादी की बात करते हैं या दलित पिछड़े की बात करते हैं, शोषित वंचित की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर इन आधी आबादी सहित जो दलित पिछड़े शोषित वंचित वर्ग हैं उसकी आवाज़ बनने का कोई मतलब सकारात्मक पहल नहीं कर पा रहा। हम लोगों की मंशा है, हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का एक वादा है, इरादा है भाई हम लोग बिहार की आधी आबादी और बिहार नहीं, हम लोग देश की बाद में चरणों में लोग देश की आधी आबादी के साथ साथ दलित पिछड़े शोषित वंचित वर्ग जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, बिहार में जो वैसे लोग हैं जो बिहार से माइग्रेट कर गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष करें ताकि वो जो आधी आबादी है, जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो यहाँ से मजदूर माइग्रेट करके दूसरे प्रदेशों में घर परिवार छोड़ के हैं और उनको हम लोग अपने फोल्ड में लाएं, अपने से जोड़ें और उसके अधिकार के लिए हम लोग लड़ें। इसके साथ साथ बिहार के तमाम, मैं देखता हूँ आने वाले दिनों में कि सबसे ज़्यादा बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं रोज़गार को लेकर हो रहे हैं। जो रोज़गार में हैं वो भी असंतुष्ट हैं और जो रोज़गार में नहीं है, देश का युवा, बिहार का जो युवा है, छात्र है, परेशान है। तो इन तमाम, यहाँ तक कि किसान परेशान हैं, इन तमाम जो समूह है, जो वर्ग है, इन तमाम लोगों के चहुमुखी विकास के लिए, उसके चतुर्दिक विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए हम लोग लगातार काम करें और जिनकी कोई आवाज़ नहीं बन रही है, जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक उसकी आवाज़ बनेगी ताकि बिहार मतलब एक कहे ना कि विकसित बिहार बने। हमारा जो बिहार आज बहुत पिछड़े में गिना जाता है, लेकिन हम बिहार को एक नया मुकाम दें और हमें लगता है कि ये पिछले लगभग जो पिछला शासन रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का लगभग 20 वर्ष। राष्ट्रीय महोदय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे पार्टियां को देखा कि जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बहुत आगे पीछे करते करते अपने पूरी ज़िंदगी बिता दी है नेताओं के बीच में। लोग अभी तक उनको जो है वो परिवारवाद छोड़ करके वो समाजवाद नहीं बन सका। जहाँ तक हमको लगा कुछ ऐसी पार्टियाँ कुछ है जिसको देखने से लगता है कि यह है जो समाजवाद है। क्या आप भी वैसा करेंगे क्या? देखिए, मूल रूप से ये समाजवाद क्या आप इससे के लिए झोला टांगने के लिए बहुत आदमी आपके पीछे लगा हुआ है अपने त्याग करके। समय में जितने जेपी और कर्पूरी के चेले जो अपने आप को बताते हैं बिहार के राजनीतिक परिषद में, और जेपी का जो सपना था, कर्पूरी जी का जो सपना था, इन तमाम सपनों को इन्होंने कुचलने का काम किया है। समाजवाद की नारा देते हैं लेकिन समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। कारण कि बहुत उम्मीद है, आस्था के साथ में बिल्कुल आपकी पार्टियां से लोग जुड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जिस तरीके के अपने परिवार को समझें उस तरीके को कार्यकर्ता जो भी लोग तमाम लोग हैं जो शुरू से लेकर नए से लेकर पुराने तक के सब कोई अपने अपने उम्मीद से जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं स्वार्थ होती है, स्वार्थ माँ बाप से होता है, बाल बच्चे से होता है, अपनी पार्टियां से होती है। क्या इस स्वार्थ के बारे में आपने क्या चाहेंगे, कार्यकर्ता के बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं मानता हूं कि अगर आप समाज को लेकर चल रहे हैं और आपके अंदर स्वार्थ हो तो इसका मतलब आप समाज को लेकर चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के विकास के बारे में सोच रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर सही मायने में आप राजनीति करना चाह रहे हैं और समाजवाद को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, परिवारवाद को छोड़ कर चलना चाह रहे हैं, तो आपके जो लोग हैं उसके लिए काम करना होगा। और मुझे लगता है, मेरी जो समझ है कि अगर हमारे साथ चलने वाले लोग अगर डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, तो मेरा विकास होता हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपने साथ चलने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कहता है ना कि मेहंदी जो पिसता है ना, उसको मेहंदी बांटने वालों को मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके हाथ खुद ब खुद लाल हो जाते हैं। तो हमको मेहंदी बांटने वाला बनना चाहिए। हम लोगों के लिए काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि भाई हम बाकी लोगों के लिए काम करते करते उनके साथ रहते हम भी उस स्तर पे अपने जीवन को ऊपर उठा सकेंगे जिन स्तरों पर हम उनके जीवन को उठाना चाहते हैं। और यही समाजवाद है कि हम अपने समाज के बारे में सोचें, अपने समाज को ऊपर लेके चलें और अपने समाज को उठाने का प्रयास करें। थैंक यू सर, यही कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद। जय श्री राम।